अगर तुम्हारी क्लास 11th वेस्ट हो गई है, बैकलॉग का पहाड़ खड़ा हो चुका है और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम JEE या नीट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए जिनकी 11th वेस्ट हो गई है उन्हें बताने वाली हूँ कि क्लास 11th वेस्ट होने का ये मतलब नहीं है कि अब तुम अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे या अपना जो एग्ज़ाम जिसके लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो उसे क्रैक नहीं कर पाओगे। तुम अभी भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अपनी 11th वेस्ट होने के बाद भी। और ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं जिनकी 11th वेस्ट हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल एवरेज स्टूडेंट। सो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th वालों से जो मतलब बेसिकली जो क्लास 12th में आ चुके हैं अभी तो उनसे बात करने वाली हूँ जिनकी 11th वेस्ट हो चुकी है। उन्हें लग रहा है कि तुम उनकी 11th जो है वो ख़राब कर दी, उन्होंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। उनके बारे में ये वीडियो होने वाली है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। सो एंड तक वीडियो देखना, बिकॉज इसी से तुम पूरा समझ पाओगे। आधा ज्ञान मतलब पूरा। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, एक मिथ को तोड़ देते हैं। एक मिथ को तोड़ते हैं कि 11th वेस्ट हो जाने का मतलब है JEE या नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है और आई थिंक तुम लोग जब इंटरव्यू देखते होगे टॉपर्स के या फिर रैंकर्स के, तो तुम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनकी जो 11th होती है ना वो वेस्ट हो चुकी होती है, क्योंकि 11th क्लास होती ही ऐसी क्लास है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा करके आते हैं। सो 11th वेस्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता या तुम अच्छा नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा कॉलेज नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है और इस मिथ को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। तुम अब भी अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन 11th की गलतियों से नहीं, 12th में तुम क्या कर रहे हो उससे होने वाला है। तो अपनी 12th क्लास पे ध्यान देना है। तुम अभी भी बहुत अच्छा कर सकते हो और इसके लिए बस तुम्हारी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये मैं आगे तुम्हें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तुम्हारी 11th वेस्ट क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारे काफ़ी सारे बैकलॉग बन चुके हैं। अब तुम्हारे बैकलॉग बन गए मतलब तुमने काफ़ी सारे चैप्टर्स या फिर चैप्टर के लेक्चर्स स्किप किए हैं। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें अपनी इस रिकवरी प्लान में करना है वो है एक पेज लो और उस पर अब लिस्ट बनाओ, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ, उन चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है जो तुमने नहीं किए हैं, जिनका तुम्हारा बैकलॉग बन चुका है। अभी ऐसे नॉर्मल लिस्ट नहीं होने वाली है, तुम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। कैटेगरी ए होगी जिसमें तुम्हें वो चैप्टर आता है, मतलब काफ़ी हद तक आता है, और कैटेगरी बी होगी जिसमें तुम्हें वो चैप्टर थोड़ा बहुत आता है लेकिन उसके क्वेश्चंस तुम नहीं बना पाते हो। और कैटेगरी सी होगी, तुम्हें वो चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है। इन 3 कैटेगरीज़ में तुम्हें अपने वो चैप्टर्स डिवाइड करने हैं। और अब ये कोशिश मत करना कि एक दिन में ही या फिर इतने दिन में 15 दिन में सारे चैप्टर्स का बैकलॉग ख़त्म कर लेंगे। अगर ऐसे करोगे ना तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब शायद तुम 2 चैप्टर से ज़्यादा का बैकलॉग ख़त्म कर ही ना पाओ। स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। कैटेगरी ए जो है और कैटेगरी बी जो है, इन दोनों को ख़त्म करने की सबसे पहले कोशिश करो। ये तुम्हें फ़ास्ट इम्प्रूवमेंट देगा। क्लास 11th के जो कैटेगरी और कैटेगरी बी के जो चैप्टर्स हैं उनको पहले ख़त्म करो, ये तुम्हें फ़ास्ट इम्प्रूवमेंट ज़रूर देगा। इससे तुम काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाओगे और तुम्हारा जो टेस्ट का स्कोर है वो भी इंक्रीज़ कर पाओगे। नाउ सेकेंड चीज़ जो करनी है, 12th को इग्नोर नहीं करना है। 12th क्लास बहुत ज़रूरी क्लास है क्योंकि इसमें तुम्हारे बोर्ड्स भी होने हैं। तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम पूरा टाइम 11th कवर करने की कोशिश करोगे, 11th का बैकलॉग निपटाने की कोशिश करोगे और उसमें 12th को ही भूल जाओ। ऐसा बिल्कुल मत करना। 12th को शुरुआत से ही साथ में लेके चलना है। ये मत सोचना कि अभी 11th का बैकलॉग ख़त्म कर लेते हैं, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या 1 महीने पहले 12th पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमें सबमिट करने होते हैं। तो 12th को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हें एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है। इस रूल में तुम्हें अपना 70 to 80% जो टाइम है वो क्लास 12th पे देना है। अपनी क्लासेस कर रहे हो, 12th का होमवर्क कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तुम क्लासेस लेते हो, होमवर्क कर रहे हो, क्लास नोट्स पूरे कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, 70 to 80% टाइम तुम्हें इसमें देना है अपने दिन का। और बाकी जो 20 to 30% है इसको तुम अपने बैकलॉग में लगा सकते हो। सो इस तरह से तुम्हें अपना दिन डिवाइड करना है।
पूरा टाइम 11th मत करते रह जाना। ऐसा ना हो कि तुम लोग पूरा टाइम 11th करने के चक्कर में अपना ये जो 12th है इसका भी बैकलॉग बना लो, क्योंकि इसके लिए तो तुम्हें फिर बोर्ड्स देने और बोर्ड्स के टाइम पे बहुत दिक्कत होगी। 75% आना भी बहुत ज़रूरी। तो 12th में बैकलॉग मत बनाना, वरना डबल प्रेशर आ जाएगा। और थर्ड चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है हाई स्कोरिंग, मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करना। अब हर सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी अगर नीट के हो तो इसमें हमें बताए जाते हैं, मतलब टीचर्स भी बताते हैं। जब हम खुद PYQ सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ ये जो चैप्टर है ना इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। सो हमें उसके लिए तैयार रहना है। जैसे प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि JEE मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर को टारगेट कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया, ऐसे ही बहुत सारे और यूनिट एंड डायमेंशन, मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे ही काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं। अब ये तुम्हें अपनी क्लास के दौरान टीचर्स भी बताते हैं। जब टीचर कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होते तो वो बताते हैं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं। और जब तुम PYQ सॉल्व कर रहे होते हो, तुम्हें ढेर सारे PYQ सॉल्व करने हैं ताकि तुम आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पर हर क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सो तुम्हें चैप्टर्स को पहले हाई वेटेड चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करनी है 11th के बैकलॉग में से। 12th में मत ढूंढने लग जाना, 12th तो तुम्हें पूरा ही करना है। 11th के बैकलॉग में जब तुम कवर कर रहे हो तो पहले हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करो ना। एक रिकवरी प्लान ये है कि जो तुम्हारा जो पूरा दिन का शेड्यूल रहता है, अपना स्कूल जाना, 12th में हो तो स्कूल जा रहे होगे, और उसके बाद अगर तुम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी क्लासेस लेते हो क्लासेस करना, और उसके बाद इन सब से हटकर तुम्हारा क्लास वर्क भी होता होगा, क्लास नोट्स में जो भी होमवर्क मिलता होगा, इन सब से हटकर तुम्हें अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालना है अपने बैकलॉग के लिए। ये 1 घंटा तुम्हारे बैकलॉग के लिए होगा। तुम ऐसा कोशिश मत करो कि तुम एक जो लेक्चर है, सपोज़ एक लेक्चर 2 घंटे का है, तो इस लेक्चर को तुम आज ही पूरा ख़त्म कर दोगे, ऐसी कोशिश मत करो। तुम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, और 1 घंटा आज देख लो, 1 घंटा कल देख लेंगे। ऐसे करके तुम्हें 1 घंटा तो अपने बैकलॉग को देना ही है। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा दे सकते हो क्योंकि उस दिन स्कूल नहीं जाना होता है, लेकिन अभी 1 घंटा, कम से कम 1 घंटे से शुरुआत करो। उसके बाद अगर तुम्हें लगे कि हाँ मैं मैनेज कर सकती हूँ अब टाइम बढ़ाना, तो तुम अपने हिसाब से टाइम बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 घंटा अपने बैकलॉग को दो। और हाँ, ये जो 1 घंटे का टाइम है, ये रिविज़न वाले में से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मतलब रिविज़न का जो टाइम होता है उसमें से ये टाइम मत निकालना। ये 1 घंटा तुम जहाँ से निकाल सकते हो। लाइक हम काफ़ी सारा टाइम अपना ख़राब कर देते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते, बट हमारा काफ़ी सारा टाइम हम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं, चाहे वो शॉर्ट स्क्रॉल करना हो, रील स्क्रॉल करना हो, इन सब चीज़ों में। तो वहाँ से अपना टाइम निकालो 1 घंटा। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 1 घंटा पूरा ही निकाल लो, हो सकता है दिन में कहीं से 15 मिनट, कहीं से 30 मिनट, ऐसे करके भी तुम टाइम निकाल सकते हो और अपने बैकलॉग को पूरा कर सकते हो। और लास्ट में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा 11th का बैकलॉग बन चुका है ना, तो सबसे पहले तो पैनिक मत करो। पैनिक करने से सिचुएशन और ख़राब होगी। सो पैनिक नहीं करना है। अपने बैकलॉग लिस्ट जो कि मैंने बोला है वो बनाओ। 12th पर प्लीज़ ध्यान दो, 12th भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12th में तुम्हें बोर्ड्स देने हैं। सो 12th भी इम्पॉर्टेंट है। हाई वेटेज चैप्टर्स पर ध्यान दो, और उम्मीद मत हारो। उम्मीद बिल्कुल मत हारना, क्योंकि अभी भी तुम सिलेक्शन ले सकते हो, अच्छी रैंक ले सकते हो, अपने मन चाहे कॉलेज में जा सकते हो। एक चीज़ जो तुम्हें याद रखनी चाहिए कि सिलेक्शन उनका होता है जो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, उनका नहीं जो रोना पीटना करते रहते हैं। सो अपनी सिचुएशन समझो और एक्शन लो, जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट तुम्हें लगता है। बाकी अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो सो सब्सक्राइब टू द चैनल एवरेज स्टूडेंट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, 11th के बैकलॉग्स को फेस कर रहे होंगे, उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। सो उनके साथ शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी अगली वीडियो का वेट करो, मैं जल्दी बनाऊँगी।